हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा अपडेटेड वीडियो पाएं। सब्सक्राइब आवर चैनल। ये सोचकर दरूद मैं पढ़ता हूँ रात दिन, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। एक बार और जी लगा के दरूद पाक पढ़ेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामत सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जल्दी किसी माइक वाले को दुआ नहीं देता, मगर आज मैं तकरीर शुरू करने से पहले आपको दुआ दे रहा हूँ। जितना अच्छा आप बजा रहे हैं इतना अच्छा बजाते रहिए। बहुत कम इतना सपोर्ट करने वाला माइक हम लोगों को मिलता है। ये माइक सपोर्ट कर रहा है। बहुत देर से उलमा खुतबा शोरा को आप समाप्त कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बचते बचाते मैं आप तक पहुंचा। सबसे पहले मैं अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के जुमला अरकान और आप तमामी मुसलमानों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि चाहे जिस हालात में भी हो, मगर इस बार मुहर्रमुल हराम के महीने में आप लोगों ने एक बहुत बड़ी सुन्नत पर अमल कर लिया है। बहुत बड़ी सुन्नत पर अमल कर लिया। और सुन्नत पर अमल ये है कि जिस तरह के मुआहदे मेरे नबी ने सुलह हुदैबिया में फरमाया था, आज उस सुलह हुदैबिया की याद आप लोगों ने ताज़ा कर दिया है। ये मेरी तरफ से मुबारक है। चूँकि वक्त कम है, कमरेटी का बहुत उम्र दराज जलसा हो रहा है। रास्ते की परेशानी अलग है, आने में 2.5 घंटे लगे, जाने में पता नहीं कितना लगेगा, और हर हाल में उस जलसे में पहुंचना है अगर बस्ती में रहना है। तो आप जानते ही हैं मुस्लिम एरिया में कि दारुल इफ्ता के फतवों से उतना असर नहीं पड़ता जितना चाय दुकान की बकवास से असर पड़ता है। मैं बगैर किसी तमीज के शुरू हो रहा हूँ। और 4 मिसरे जरा सख्त होंगे, मगर याद हुसैन में सुभान अल्लाह या हुसैन कह दीजिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा मैं नर्वस हूँ, थका हुआ हूँ। 10 रोज़ के बाद आज ही कलकत्ता आया हूँ, सिर्फ 2 दिन के लिए। फिर 2 तारीख को मैं निकल जाऊँगा कलकत्ते से। रात में 2 तकरीरें, दिन में तकरीर। आवाज़ भी साथ नहीं दे रही, बस आप लोग हौसला बढ़ा दें। एक मरतबा फैज़ान हासिल करने के लिए या हुसैन कह दें। शुक्रिया। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन के मोहतरम सेक्रेटरी साहब शायद मसरूफ़ हैं, मगर मैं पढ़ रहा हूँ कि महर से, माह से, अख्तर से निकलता पानी। उर्दू में शेर पढ़ रहा हूँ, आप अरबी में सुभान अल्लाह कहिएगा। महर से, माह से, अख्तर से निकलता पानी, तीर से, तेग से, खंजर से निकलता पानी। महर से, माह से, अख्तर से निकलता पानी, तीर से, तेग से, खंजर से निकलता पानी। और इम्तिहान सब्र का देना था उसे साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। इम्तिहान सब्र का देना था उसे साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। और मैं याद कर रहा हूँ सफर के दौरान कुछ अशार हैं नए, उसको मैं पेश करूँ अगर याद आ गया तो। मगर आप इसी तरह हौसला बढ़ाते रहे। 10-15 मिनट मुझको लगेगा फिट होने में। उसके बाद मैं ठीक अपनी लाइन पे आ जाऊंगा। रोज रोज की आदत पड़ गई है कि ज़मीन, फलक, महो अख्तर,
हुसैन वाले हैं। इतना धीरे सुनिएगा तो मैं तो इतने अच्छे अशार अपने बाप को भी चुपचाप नहीं सुनाता था, आपको कैसे सुना देंगे? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जमीन, फलक, महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्म पे ये सर हुसैन वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। और एक 4 मिसरे मैं आपकी जबान में सुना रहा हूं, एकदम करंट माल है, किसी जलसे में नहीं बना, रास्ते का माल है ये। हाँ, एकदम करंट माल आपके लिए। देखता हूं मैं कहां तक कामयाब हूं। देखिए एकदम नई जमीन लाया है। इस तरह की जमीन शहादत के मौजू पर नहीं मिलेगी आपको। देखें शकील साहब, हैदर का खानदान, अरे बाप रे बाप, नहीं समझ में आया तो रिएक्शन होना चाहिए ना, कुछ बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। हैदर का खानदान, अरे बाप रे बाप, हौसला चट्टान, अरे बाप रे बाप। और अकबर को देखते ही यजीदी हुए फिरार, करियल है नौजवान, अरे बाप रे बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, शेर ताजु शरिया सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। अरे बाप रे बाप, गजब से अब तक कोई बाप रे बाप शहादत में इस्तेमाल नहीं किया था। बंगाल की सरजमी से इसकी गारंटी मैं देता हूँ, इसलिए कि हजरत जानते कि मैं भी बंगाल में घूम रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। फिर से आउसन कहिए। हैदर का खानदान, अरे बाप रे बाप, है हौसला चट्टान, अरे बाप रे बाप। और अकबर को देखते ही यजीदी हुए फरार, कड़ियल है नौजवान, अरे बाप रे बाप। अब 4 मिसरे में पढ़ रहा हूं अपनी पसंद। अब देखें ये कबूल करते हैं कि नहीं आप कि गुरूरे, मिसरा निकाल, सुभान अल्लाह। गुरूरे फौजे सितमगर को तोड़ सकते हैं। अब मरवाड़ी कर वालों संभालो इस मिसरे को। गुरूरे फौजे सितमगर को तोड़ सकते हैं, रुखे फुरात निगाहों से मोड़ सकते हैं, और हमारी प्यास को तशना लबी का नाम न दो, चमकते सूरज से पानी निचोड़ सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हमारी प्यास को तशना लबी का नाम न दो, चमकते सूरज से पानी निचोड़ सकते हैं। अगर इजाजत दें तो 4 मिसरा और सुनाऊं कि करबला पर जो लिखी जाए वो कहानी रोए। देखिए बहुत मैं कोशिश करता हूं नई फिक्र लाने। चौथा मिसरा ऐसा है जो एकदम जहन पे जाके मिसाइल की तरह लगेगा, समझे? बस तैयार रहिएगा, नेटवर्क आपका ठीक ठाक रहे। कि करबला पर जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसको पढ़ पढ़ कर जवानों की जवानी रोए। करबला पर जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसको पढ़ पढ़ कर जवानों की जवानी रोए। और सबने प्यासों को तो रोते हुए देखा है, मगर देखकर हजरत अब्बास को पानी रोए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर ताजु शरिया। हजरात वक्त की किल्लत है, इसलिए बगैर किसी तमीज के मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी अपनी बातों को आपके हवाले कर सकूं।
असल पानी क्या रोइएगा, दूसरा सुन लीजिए। हाँ, शेर की कमी नहीं है, असल जहन हाजिर नहीं रह पा रहा है टेंशन की वजह से। बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हाँ, याद आ गया कि क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। देखें क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में। हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में, हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। और मरवाड़ी कल वालों, ये शेर एकदम आपकी समझ में आएगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा, यूपी वाले नहीं समझेंगे, आप भी लोग समझिएगा। हम लोग मजमुआ है ना 96। हाँ, बंगाल में तो हम लोग 96 मजमुआ है। मुख्तलिफ खित्तों के लोग आके बस गए। बहरहाल ये 4 मिसरे सुनिए कि जुल्मते शब की ये ख्वाहिश है अंधेरा हो जाए। शेर सुनिएगा, मेरा ख्याल है आप इसको छांट नहीं पाइएगा। जुल्मते शब की ये ख्वाहिश है अंधेरा हो जाए, और शब्बीर ये कहते हैं सवेरा हो जाए। और ऐसा नाती किसी नाना को मिला हो तो बता, जो चिरागों को बुझा दे तो उजाला हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, अंजुमन फलाहुल मुस्लिमीन। हजरात, मैं आपसे बात कर लूँ, मेरा ख्याल है बहुत दुनिया आपने देखी है। कमिश्नर साहब भी बैठे हुए हैं, सियासी समाजी मजहबी रहनुमाई फरमाते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं, अब्दुल गनी साहब भी हैं, हाँ, और भी तमाम रफ़क़ाए सफ़र हैं। बहुत कुछ आपने देखा, बहुत कुछ देखा। फ़िरका परस्तों के शहर में रहकर फ़िरका परस्तों से लड़ने वाली एक नेता को भी आप लोग देख रहे हैं। मगर मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, आपने देखा है क्या? अगर देखे होंगे तो धड़ से बता दीजिए। बकरी आप लोग देखे हैं क्या? देखे हैं? सुभान अल्लाह, अच्छी बात। लेकिन बकरी का बायोडाटा मालूम है आपको? उसका ज्योग्राफिया मालूम है आपको? नहीं। एक बकरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इस पूरी कायनात में जितनी बकरियां पैदा हुई, सारी बकरियों का कलर एक था, सफेद, इसमें कोई कलर नहीं। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं, तालाब पे पानी पिला रहे हैं। अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सोचा, या अल्लाह, तेरी हर मखलूक में अलग अलग रंग है, मगर एक बकरी जो तेरी मखलूक है, इस बेचारी में कोई रंग नहीं। कम से कम एक आदमी तो है जो सही फतवा जान रहा है। हाँ, वो भी आया बकरी पर। बकरी वाले, अच्छा। चलो। तरबूजे को देख के रंग पकड़ता। हाँ, पता नहीं मुफ्ती साहब, पता नहीं किस मुफ्ती ने ये जलसा वालों को मसला बता दिया कि शायर पढ़े तो खूब इनाम दो, मौलवी बोले तो पूछो मत, जो सरासर गलत है। दोनों को देना जायज है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी बकरियां पैदा हुई, सारी बकरियों का रंग एक दिन तालाब में पानी पिला रहे, सोच रहे हैं, मौला, ए परवरदिगार, ए पालनहारा, ए रब्बुल अरबाब, मुसब्बिहुल असबाब, खालिके लैलो नहार, तेरी इस मखलूक में कोई कलर, कोई रंग नहीं। बस जहन में एक बात आई, खत्म हो गई।
बात आई, खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, तकरीर सुनी और सपोर्ट की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बकरियों के पेट में बच्चे। बस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और रोजाना जिस तालाब पर पानी पिलाते थे उस तालाब के किनारे किनारे कई रंग के कपड़े लगा दिए, कहीं काला, कहीं लाल, कहीं सफेद। अब रोजाना बकरियां पेट में बच्चा रखकर पानी पीती और पानी पीकर जब सर उठाती तो उन्हीं रंगीन कपड़ों पे नजर पड़ती। चलता रहा ये सिलसिला। कई महीनों के बाद बकरियों के बच्चा पैदा करने का वक्त आ गया। तो आज पूरी दुनिया में पहली बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आंगन में जब बकरियों ने बच्चा जना तो कोई बच्चा काला पैदा हो रहा है, कोई बच्चा लाल पैदा हो रहा है, कोई बच्चा सफेद पैदा हो रहा है, कोई बच्चा चितकबरा पैदा हो रहा है। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए ईसा रूहुल्लाह, ये बताइए आज तक बकरियों में कोई कलर नहीं था, मगर दुनिया में पहली बार आपकी बकरियों ने रंगीन बच्चों को जन्म दिया है। आखिर कौन सी दवा और कौन सी ग़िज़ा आपने खिलाई है? तो हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जवाब देते हैं, ए नादान इंसान, मैंने दवा नहीं खिलाई है। क्या तुम नहीं जानते हो कि माँ पेट में बच्चा रखकर जिस चीज को देखती है बच्चा वही मंजर लेकर आता है, वही अक्स लेकर आता है, वही मिजाज लेकर आता है, वही किरदार लेकर आता है, वही ख्याल लेकर आता है, वही रंग लेकर आता है। मेरी बकरियों के पेट में बच्चे थे, हमने उनको मुख्तलिफ रंग के कपड़े दिखलाए तो बच्चे भी पैदा हुए हैं। तो माँ का मिजाज लेकर इसकी आंखों में जो रंग आ रहा था उसी रंग को रंगीन लेकर जो है बच्चे पैदा हुए। मैंने कहा सलाम आपको, आज मसला हल हो गया। आपकी बकरियों के पेट में बच्चा रहे और बकरियां अगर रंगीन कपड़े देखे तो बच्चे रंगीन पैदा हो, मगर सैयदा फातिमा है, इनके शिकम में हुसैन है। फातिमा नबी का सजदा देख रही है, अबू बकर की सदाकत देख रही है, उमर की अदालत देख रही है, उस्मान की सखावत देख रही है, अली की शुजाअत देख रही है, अबू बैदा का रोब देख रही है, खालिद की जुर्रत देख रही है, अब्दुल रहमान की मालदारी देख रही है, अबू जर का सब्र और इसार देख रही है, हजरत बिलाल की मोहब्बत देख रही है। अब जब हुसैन पैदा हुए तो अकेला नहीं है, हुसैन की जात में नबी की इबादत का भी रंग है, अबू बकर का भी रंग है, उमर का भी रंग है, उस्मान का भी रंग है। अगर समेट दो तो जाते हुसैन है, फैला दो तो इस्लाम का कानून बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और जरा करीब कीजिए मिजाज को, और करीब कीजिए। अगर कोई भी आदमी आज की तारीख में, आपको मालूम होना चाहिए, सऊदिया की मस्जिदों से धीरे धीरे अहले बैत का नाम और खुलफाए राशिदीन का नाम निकाला जा रहा है। जुमा के खुतबे में यजीद का नाम शामिल किया जा रहा है। सऊदिया की मस्जिदों से सुन्नत का खात्मा हो रहा है। नमाज के बाद सलाम फेरकर 3 मरतबा सुभान अल्लाह कह लो, सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। अब लगता है कि क़यामत से पहले एक जमात पैदा होगी जो ये कहेगी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 वक्त को भी पढ़ लो, नमाज का सवाब मिल जाएगा। ऐसी भी जमात इस दुनिया में आ सकती है। तो मैं ये कहता हूँ जिनको ज़ाते हुसैन समझ में नहीं आती वो नामे हुसैन समझ लें। जरा सा सपोर्ट कीजिए, मेरी जबान रुक रही है, आप सपोर्ट करेंगे तो एकदम कैंची की तरह चलने लगेगी, क्योंकि मैंने दवा खाई है, उसका असर है। नामे हुसैन, देखिए इमाम साहब, 4 हरूफ हैं नामे हुसैन। पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा छोटी सीन, तीसरा ये, चौथा नून। चारों हर्फ को अगर समझ लीजिए कि नामे हुसैन के इन हर्फ का मुतालबा क्या है और इसका मतलब क्या है, तो नामे हुसैन समझ में आएगा तो जाते हुसैन समझ में आएगा। पहला हर्फ बड़ी है कह रही है, मौलाना हुसैन को समझना है तो समझो कौन हुसैन। तो नाम का पहला हर्फ कह रहा है हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। दूसरा हर्फ सीन है, कौन हुसैन, तो दूसरा हर्फ कह रहा है सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। तीसरा हर्फ ये क्या है, कौन हुसैन, का याद खुदा में डूब जाने वाला हुसैन। का चौथा हर्फ
एक साथ। अब आइए जरा सा और मेरे करीब। हुसैन पाक की जिंदगी, हुसैन पाक की मैं वाकयात नहीं सुनाऊंगा, इसलिए कि बड़ी मेहनत और मोहब्बत से आपने बज़्म सजाई और लगता है कि जन्नत के दरवाजों पर आप लोगों का नाम लिखने की तैयारी आ रही है। वरना आज पता नहीं आप लोग क्या क्या करते, आज आप लोग क्या क्या करते, मगर आज नामे हुसैन जलसे हुसैन हो रहा है। और जन्नत के जवानों का सरदार किसी का बाप नहीं है, फातिमा का हुसैन पाक है। तो सरदार देख रहा है कौन है मेरा नाम लेने वाला। इज्तिमाइयत के साथ आप नाम ले रहे हैं, बस चंद कदम मेरे साथ चलते रहिए, इंशाअल्लाह ताला मैं कटौती नहीं करूंगा, मैं भरपूर तकरीर करूंगा। मेरे पास 1 बजे तक टाइम है और 1 बजे तक मैं चाहूंगा कि आपको मुकम्मल तौर पर सैराब कर दूं। अब आइए जरा और एक कदम आगे बढ़िए। हुसैन पाक को देख लिया, मैं एक बात बहुत पर्दे में बोल रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। ना समझ में आए तो मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिएगा, फोन पे पूछिएगा, प्राइवेट बात है इसलिए अकेले बताओ। और समझ गए तो ठीक ही है, समझ गए तो ठीक ही है। मैं आजकल का पियक्कड़ समझ रहा है और पढ़ा लिखा भी नहीं समझेगा, और भी सुनने नहीं समझेगा, शराबी नहीं समझता, पी के आ रहा है चुल्लू बन के उल्लू। 2 दर्जन औरत है उसके घर में, 2 दर्जन है, जवान बहन भी है, जवान बेटी भी है, या भतीजी है, कोई भी है, माँ भी है। 2 दर्जन औरतों के बीच में अपनी बीवी को ही टारगेट बना के बोलता है तिलाक तिलाक तिलाक। और जब मसला पूछने आएगा, हम शराब के नशे में थे, अबे जब नशा में था तो 2 दर्जन औरतों में से अपनी बीवी को पहचाना कैसे कि यही बीवी है? तो जब चुल्लू पीकर आदमी पहचान सकता है एक औरत को, तो हुसैन का नाम लेकर के हम अपने मजहब को नहीं पहचान सकते? एक रंग जमाइए, फिक्र देखिए। बहुत बच्चे पैदा हुए इस रुए जमीन पर और क़यामत तक होंगे, मगर बच्चे पैदाइश हम पैदा हो तो बाप इंतजार करे, हम पैदा हो तो हमारी माँ इंतजार करे, मगर हुसैन की पैदाइश होने वाली इंतजार कौन कर रहा? अहमद मुख्तार कर रहा है, सयाहे लामका कह रहा है, नूरे मुजस्सम कर रहा है। इतनी बेचैनी और बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं, इतनी बेचैनी और बेकरारी से मेरे नबी तने तनहा मस्जिद नबी में टहल रहे हैं, बेकरारी से कभी कभी पंजों के बल खड़ा होकर देख रहे हैं, कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है। अजब तरह की बेकरारी है मेरे नबी के सोच और फिक्र में। अचानक मस्जिद नबी के दरवाजे पर हुजूर की चची हजरत अब्बास की ज़ौजाए मोहतरमा हजरत सैयदा उम्मुल फज़ल आई है। नबी को घबराया हुआ देखा तो इरशाद फरमाती, या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा, हे उम्मुल फज़ल, अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गई हो। अगर इस वक्त मैं बहुत सख्ती के साथ, बहुत तड़प के साथ किसी एक औरत का इंतजार कर रहा था, का हुक्म हो या रसूल अल्लाह। कहा, मैं बाप हूँ, फातिमा मेरी बेटी है, शर्म आ रही है, मैं बाप बनकर अपनी बेटी से कैसे पूछूं कि तुम्हारा बच्चा कब पैदा होगा? ए उम्मुल फज़ल, तुम औरत हो, जाओ ना मेरी बेटी से पूछ के आओ ना कि बेटा कब पैदा होगा, बच्चा कब पैदा होगा, बच्चा कब पैदा होगा। मेरा इल्मे नबूवत मुझे बता रहा है कि आज मेरी फातिमा के घर में एक बेटा जन्म लेना चाहिए। सैयदा उम्मुल फज़ल कहती है, या रसूल अल्लाह, अभी जाती हूँ, अभी खबर लेकर आती हूँ क्या शान है फातिमा से। सैयदा उम्मुल फज़ल गई है, जाने के बाद जैसे ही आंगन में कदम रखा, आंगन से बरामदे में कदम रखा, देखा सैयदा फातिमा की गोद में एक बड़ा खूबसूरत बच्चा खेल रहा है और सैयदा फातिमा उसको दूध पिला रही है। बल्कि मैं उर्दू में जुमला बोल दूं कि वो बच्चा सैयदा फातिमा की गोद में ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ताके हरम पर किसी ने तकलीफ होकर जहाज रह कर दिया। उम्मुल फज़ल ने बहुत फरमाया, ए बेटी फातिमा, ये बेटा कितनी देर पहले पैदा हुआ? पहले पैदा हुआ। औरत की ज़बान से ये जुमला सुनकर एक औरत
चौंक गई है। यही राज और पर्दे की बात है, इसको समझना आपकी जिम्मेदारी है। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा है, चौंक कर सर हिला दिया, नहीं बेटी नहीं नहीं, तुम भी मां बन चुकी हो, मैं भी कई औलादों की मां हूँ। एक औरत जब बच्चा जनती है तो कुछ उसकी फितरत होती है, कुछ उसकी जिंदगी के तकाजे होते हैं, कुछ निस्वानियत के तकाजे होते हैं। ए फातिमा, अगर ये बेटा जन्म लिया है तो औरत का होने का तकाजा कहाँ है, निस्वानियत का सबूत कहाँ है? कहा क्या कह रही हैं आप? का एक बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने से पहले भी कुछ पानी और कुछ खून का बहाव होता है, बच्चा पैदा होने के बाद भी पानी और खून का बहाव होता है। मगर ए फातिमा, न पहले का पानी नजर आ रहा है न बाद का खून नजर आ रहा है, आखिर ये बच्चा पैदा कैसे हुआ? तो सैयदा फातिमा ने इमाम हुसैन के होठों को चूम कर कहा, ए दादी जान उम्मुल फज़ल, मैं आप क्या कहती है मैं नहीं समझ रही, मेरे पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त करने को मैंने आंखें बंद की और जब आंखें खोली है तो मेरा नूरे नजर जमीन पर था, उठाकर मैंने अपनी गोद में रखा है, न पहले पानी है न बाद में पानी है। दौड़ी दौड़ी मस्जिद नबवी हजरत उम्मुल फज़ल जा रही है, या रसूल अल्लाह गजब हो गया, आपकी बेटी ने तो औरतों की फितरत के खिलाफ बगावत कर दी है। कहा क्या हुआ है? कहा आपकी बेटी जो है औरतों के मिजाज के खिलाफ काम कर रही है। कहा हुआ क्या है? कहा औरत जब बच्चा जनती है तो पहले भी खून और पानी का बहाव होता है, बाद में भी खून और पानी का बहाव होता है, पहले भी गंदगी गलाजत और कसाफत होती है, बाद में भी गंदगी और गलाजत और कसाफत होती है। मगर फातिमा के पास ऐसा कुछ नहीं है। तब नबी ने मुस्कुराते हुए मस्जिद नबी के किनारों से फूल की एक डाली तोड़ी है और तोड़कर कहा उम्मुल फज़ल बताना ये फूल की डाली है, अगर इसके ऊपर कोई फूल खिले तो क्या फूल खिलने से पहले भी पानी टपकेगा, फूल खिलने के बाद भी पानी टपकेगा? क्या नहीं या रसूल अल्लाह, कभी फूल की डाली पर ऐसा नहीं होता, नजर देखती रहती है, शाखे गुल पे फूलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी न बाद में पानी। तब नबी ने मुस्कुरा कर कहा फैसला करना आसान है, जब दुनिया में फूल की डाली पर फूल खिले, न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली पर फूल खिल गया है, यहाँ कैसे पानी होगा? उम्मुल फज़ल ऐलान करो, मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला मेरा हुसैन भी पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहादत, आने वाला